जय हिंद साथियों, आज हम एसएससी जीडी की 11 जनवरी 2023 को हुई फर्स्ट शिफ्ट की मैथ सब्जेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। मशीन ए है वो 9 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन करती है, तो 1 घंटे में कर देगी 1100 बटे 9 यूनिट का उत्पादन। इसी प्रकार मशीन बी है वो 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन करती है, तो 1 घंटे में 1100 बटे 12 यूनिट का उत्पादन कर देंगी। यदि दोनों मशीनों को एक साथ चलाया जाता है तो वो कर देगी 1 घंटे के अंदर 1100 बटे 9 प्लस 1100 बटे 12 यूनिट का उत्पादन। ठीक है, एलसीएम आ गया इनका 36, तो 9 चौक 36, ऊपर तो बन गए 4400 और इधर बन गए 12 × 36, तो ये बन गए 11 × 3300। तो मतलब 7700 बटे 36 यूनिट का उत्पादन करेगी वो 1 घंटे के अंदर। तो 1100 यूनिट का उत्पादन कितने घंटे में करेगी? यदि 1 घंटे के अंदर उनके द्वारा 7700 बटे 36 बिजली उत्पादन की जाती है, मतलब 7700 बटे 36 यूनिट का उत्पादन करने में उनको लगता है 1 घंटा, तो 1100 यूनिट का उत्पादन करने में लग जाएगा 1100 बटे 7700 बटा 36, तो 36 ऊपर चला जाएगा, तो ये 11 से 7 बार कट गया, 1100 से 7700, तो 36 बटे 7 घंटे के अंदर दोनों यूनिट एक साथ काम करते हुए इतने 1100 यूनिट का उत्पादन कर देगी। अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक क्लब में पुरुष 60 है और महिलाएं 90 है। महिलाएं एम और पुरुष हो गए पी। ठीक है, महिलाएं हैं 90, पुरुष है 60, तो ये हो गए 3:2 में। ठीक है, अभी बोल रहा है यदि महिला सदस्यों की औसत है 35 और पुरुषों की है 45, तो इनकी औसत आयु क्या हो गई? तो इनके मध्य हो गया गैप है वो 10 का है। ठीक है, और 10 का है, तो महिलाओं की अनुपात है 3, तो 3 और 3:2 का मान हो गया 5, तो 5 दूनी 10, 3:2 6। तो जो महिलाओं की औसत आयु है वो तो हो जाएगी 35 से 4 अधिक, तो 39 हो गई, और पुरुषों की 45 से 6 घट जाएगी, क्योंकि इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 39 रखने पे आ जाएगा इधर, तो 45 में से 39 घटेगा तो 6, और ये हो जाएगा 4, तो 6:4 का मान 3:2 आ जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240, इधर लिख लेते हैं अपन आवर और इधर लिखते हैं डी डिस्टेंस दूरी, 6 घंटे में 240 करता है। अगले दिन वो 8 घंटे में 360 करता है, और उससे अगले दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर करता है। तो टोटल दूरी का योग तो हो गया 515 और 1050, मतलब दूरी तो उसके द्वारा 300 600 1050 की जाती है, और टाइम लिया जाता है उसके 6 12 8 20 घंटे में वो 1050 की दूरी तय करता है। तो प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात करनी है, तो 1050 बटे 20, तो ये आ गया 52.5 किलोमीटर हर घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है कि मनीष ने AC 46,875 में ख़रीदा और इसके बाद 8% प्रतिवर्ष उसका मूल्य ह्रास हो जाता है। तो जैसे 46,875 में उसने ख़रीदा, ठीक है, अगले वर्ष उसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 8% कम, मतलब 92% ही हो गई। फिर दूसरे वर्ष भी 8% कम हो जाती है, तो 92 ही हो गई, और तीसरे वर्ष भी 8% कम हो जाती है, तो 92/100 हो गई। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से कट गया 25 बार, और ये कट गया 23 बार, ये भी 25 बार कट गया, ये भी 4 से 23 बार कट गया, ये भी 25 बार कट गया, ये भी 23 बार कट गया। तो 25 का क्यूब हो गया
25 का स्क्वायर हो गया 625 और 25 का क्यूब हो गया 15,625। तो इसको गुणा करने पे आ जाएगा नीचे 15,625। ठीक है, 15,625 46,875 में 3 बार भाग जाएगा, तो ये कट के हो गया 3। ठीक है, तो अब 3 गुणा 23 का क्यूब होता है 12,167। ठीक है, तो 12,167 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 × 3 = 36,000। 167 को 3 से करेंगे तो 16 × 3 = 48, 480 और 7 × 21, 480 और 21 501। तो ये आ गया 36,501 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि प्याज की मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलो कम खरीदती है। मान लेते हैं कि पहले प्याज का मूल्य था 80 रुपये किलो, तो तब वो महिला खरीद रही थी 200 रुपये में इतने किलो प्याज, 200/x प्याज। और अब उसके दोबारा 25% की वृद्धि होने पे प्याज का मूल्य हो गया 5x/4। तो 5x/4, 4 ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो अब उसके दोबारा खरीदा गया प्याज ये आ रहा है, और पहले और अब में जो अंतर आ रहा है वो 5 किलो का आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 200/x माइनस 800/5x। तो नीचे लघुत्तम आ गया 5x। 5 200 से गुणा हो गया तो ऊपर आ गया 1000 और ये आ गया 800, बराबर आ रहा है 5। ठीक है, तो ये 5 ऊपर आने पे 25x हो जाएगा, और 25x का मान आ जाएगा 200। ठीक है, तो x का मान आ गया 8। अब ये बोल रहा है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। प्याज का पहले मूल्य था 8, अब 25% बढ़ने के बाद ये हो गया 5/4। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो बढ़ने के बाद जो प्याज का मूल्य है वो हो गया 10 रुपये प्रति किलो। अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है। जैसे ए बी सी डी 4 संख्याएं किसी अनुपात में हैं, तो ए और डी का गुणनफल है वो 70 है और बी और सी का है 3.5x है। तो पहले और चौथे का गुणनफल होता है उसका मान दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया, तो x का मान निकालने के लिए 3.5 को नीचे भेज देंगे, तो ये हो गया 70/3.5। 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। तो 7 70 से 10 बार कटे, 10 दूनी 20। तो इसका मान आ गया, x का मान आ गया 20। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई l बराबर 16 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l प्लस πr²। तो ये हो गया πr कॉमन आ गया, r+l या l+r बच गया। तो ठीक है, पाई का मान लिख देते हैं 22/7। r का मान है 5 और r+l 5 + 16 का मान आ गया 21। तो 7 से 21 3 बार कट गया, ये आ गया 22 × 5 = 15। तो 22 × 15 हो गया 220 और 110 330। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पे ब्याज की दर है वो 6 महीने के लिए 5% रह जाएगी। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 800 की धनराशि 926 मतलब 126.10 रुपये हो गया ब्याज का, और ब्याज की राशि हो गई, और ये 800 रुपये पे है। तो 800 के लिए 126.10 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और बच गई 6, 8 7 56, मतलब लगभग 15.7% के बराबर होगा। ठीक है, तो 15.7% का मान होगा वो 10% वार्षिक की दर से लगभग 1.5 साल में ही होगा, क्योंकि 3 साल में तो ये 30% हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन से 2 साल में 20% हो रहा है वो भी ज़्यादा है। 2.5 साल में 25% हो रहा है, जबकि ये हो रहा है 15.7%। तो 1.5 वर्ष के अंदर ये इतना हो जाएगा। अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में करते हैं। ठीक है, और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में करते हैं, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम है वो आ गया 150 आ गया। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी हो गई 3, बी प्लस सी की हो गई 2 और सी प्लस ए की हो गई 6।
ठीक है। तो टोटल काम है 150 और इसको 6 2 8 और 3 11 11 की इफ़िशियंसी से कर रहे हैं और 11 की इफ़िशियंसी से करने पे ये हो जाएगा 2a+b+c बराबर हो जाएगा। तो ये एक दिन में करेंगे 11/150 काम। तो a+b+c दो को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 11/300। तो इनके द्वारा 300/11 मतलब एक दिन में करेंगे 11/300 काम। तो 300 काम को करने के लिए 300/11 दिन, 300/11 घंटे, सॉरी दिन की जगह घंटे, इतना समय इनको लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई h बराबर है 14 सेंटीमीटर वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2πRh का मान दे रखा है 110 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7, r का मान दिया हुआ है नहीं, h का मान हो गया 14 और ये हो गया बराबर 110। ठीक है। 7 14 से कट गया 2 बार। ठीक है। तो r का मान आ गया 110/22 दूनी 44 गुणा 2 88, ये आ गया। ठीक है। अब ये अपने को पूछ रहा है कि बेलन का आधार का व्यास कितना है। यदि त्रिज्या का मान 110/88 है तो व्यास हो जाएगा 2r, 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 220/88। ठीक है। 220 कट गया 22 से 10 बार और 88 कट गया 22 से 4 बार। तो ये हो गया 10/4। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 बच के 2 दसवां लगाते वो हो गए 20, 4 पंजे 20। मतलब उस बेलन के आधार का व्यास है वो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। मतलब दो संख्याएं a और b है तो a माइनस b का जो अंतर है वो उनके योग a+b का 15% है, का 15/100 है। तो 100 को इधर भेजने पे हो गया 100a माइनस 100b बराबर 15a+15b। ए को इधर लाने पे हो गया 100a माइनस 15a बराबर 85a। ठीक है। और माइनस 100b को उधर ले जाने पे हो गया प्लस का 100b, तो ये हो गया 115/b। अब ये बोल रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या है b। क्योंकि a में से अपन b को घटाए हैं तो छोटी संख्या b/a ज्ञात करना है। तो 115 को इधर भेज देंगे, a को इधर भेज देंगे, तो ये तो बन गया b/a और ये हो गया 85/115। 85 5 से कट गया 17 बार और 115 5 से कट गया 23 बार। तो 17:23 छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। तो एक बटन का क्रय मूल्य हो गया उसके लिए 1/20। तो इसको सोल्व करने पे हो गए 0.05 रुपये या बोले तो 5 पैसे। मतलब 5 पैसे का उसने एक बटन खरीदा है। इस पे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह इसको बेचेगी 5/4 में, मतलब 25/4 पैसों में इसको बेचेंगी। तो 1 रुपये में कितने बटन बेचेंगी, मतलब 25/4 पैसों में बेच रही हैं तो 1 रुपया 100 पैसों के अंदर वह बेच देंगी 25/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16 बटन बेच देगी 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a+b बराबर है 25 और a माइनस b बराबर है 7। ठीक है। तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पे ये आ जाएगा 2a बराबर आ गया 25 + 7 बराबर 32। तो a का मान आ गया 16। ठीक है। a का मान 16 समीकरण नंबर 1 पे रखने पे b का मान आ जाएगा अपने पास 9। अब ये बोल रहा है कि a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो a और b का मध्यानुपाती है अक्ष। तो अक्ष का स्क्वायर होगा वो a और b के गुणनफल के बराबर होगा। तो अक्ष का मान आ गया √ a और b का गुणनफल आ गया 16 × 9। 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 9 का हो गया 3। तो 4 × 3 = 12 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए था
लेकिन दुकानदार ने क्रमशः 20% और 10% की दो छूट दे दी। तो 20% की छूट देने पे उसने 80% ही खरीद वसूला है, तो 80/100 हो गया। और फिर उसी राशि पर 10% की और दे दी तो उसने 90% ही वसूला है, तो ये हो गया 90/100। 4 बिंदुओं से 4 जीरो कट गई, ऊपर बच गया 10 गुणा 80 गुणा 90, तो ये हो गया 9×72 और 72 की लगी 3 जीरो, मतलब 72,000 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर की चाल से, अगला 1/4 10 किलोमीटर की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है। मान लीजिए रोबिन द्वारा संपूर्ण तय की गई दूरी थी डी। अब ये बोल रहा है कि 1/4 भाग मतलब D/4 को 20 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो समय कितना हो गया। चूंकि होता है चाल बराबर दूरी अपॉन समय, तो समय बराबर हो गया टी, टाइम बराबर हो गया दूरी बटे चाल स्पीड D/S। तो उसके द्वारा लिया गया टोटल समय आ जाएगा। जैसे पहली दूरी तय करने में लिया गया टाइम आ गया 1/4 भाग मतलब D/4 दूरी तय करता है वो, और इसको करता है 20 किलोमीटर/आवर की चाल से, तो D/80 टाइम ले लिया उसने। दूसरी दूरी को तय करने दूसरे 1/4 भाग को तय करने में 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो D/4 गुणा 10 बराबर D/40 घंटे ले लिए। ठीक है, तीसरी दूरी या शेष भाग बच गया D/2, मतलब डी का आधा भाग बच गया, इसको 80 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता है, तो D/160 घंटे, इतने घंटे का समय वह ले लेता है। तो उसके द्वारा लिया गया टोटल समय आ जाएगा, वो आ जाएगा D/80 प्लस D/40 प्लस D/160। तो इसका एलसीएम आ गया 160। 80 का भाग देने पे ये आ गया 2D। 40 का भाग 4 भाग जाएगा तो 4D, और 160 का भाग जाएगा एक बार, तो ये हो गया D। मतलब टोटल उसके दौरान लिया गया समय हो गया 7D/160 घंटे। चूँकि टोटल दूरी है D, तो उसकी जो औसत चाल है वो आ गई D/7D गुणा 160। डी से डी कट गया, 160/7 किलोमीटर/आवर आ गई। तो इसको सोल्व करने पे हो जाएगा 7 दूनी 14 बच गए 2, हो गया 20। 7 दूनी 14 बच गए 6, 7 8 56 बच गए 4, 7 पंजे 35, मतलब लगभग 22.85 या 22.86 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 38 से पूर्णतः विभाज्य है। 36 और 38 का एलसीएम आ गया, कितना आ गया, ये हो गया 9 गुणा 4, 3 की पावर मैक्सिमम 9 आ गई, 2 की आ गई 4, और 48 में आ गई 16 गुणा 3, मतलब 3 की पावर 1 मैक्सिमम और 4 की 16। तो एलसीएम आ गया मैक्सिमम पावर 16 गुणा 9 बराबर 144। मतलब 144 का भाग जाना चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी तो हो गई, छोटी संख्या तो हो गई 144 को करते हैं अपन 7 से गुणा, तो 144 को 7 से गुणा करने पे आता है 1008। तो 1008 तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी निकालने के लिए सबसे बड़ी हो जाएगी, जैसे 1008 आ गया 7 से गुणा करने पे, 144 को 70 से गुणा करते हैं तो 10,080 आता है। ये हो गई 5 अंकों की संख्या। तो इसमें से अपन 144 को घटा देते हैं, तो ये हो गया 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे 7 में से 4 गए तो 3, 9936। 9936 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 36 और 48 दोनों से विभाजित होती है। तो बड़ी और छोटी का अंतर पूछा है, तो 9636 में से 1008 को घटा देते हैं, तो 16 में से 8 गए तो नीचे बच गए 8, यहाँ पे बच गए 2, और 99 में से 10 गए तो 89, 89 से 28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था। ठीक है, 2000 रुपये इसका अंकित मूल्य था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी।
20% की छूट दी मतलब 80% ही वसूले हैं, तो 80/100 वसूला गया है दुकानदार द्वारा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 गुणा 20 बराबर हो गया 1600। 1600 रुपये में वो वस्तु को बेचता है, अर्थात 1600 रुपये अपने से वसूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, तो इसके दौरान कुर्सी पर 300 रुपये का लाभ होता है, क्योंकि 800 में खरीद के 1100 में बेचता है और 300 रुपये का लाभ होता है, वो 800 रुपये पे होता है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए गुणा 100 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 300 में 8 का भाग देंगे तो 8 × 3 = 24, बच गए 6, हो गए 60, 8 × 7 = 56, बच गए 4, 8 × 5 = 40, 37% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसके द्वारा टोटल तय की गई दूरी d है और उसके द्वारा लिया गया टाइम t है। तो जैसे 600 किलोमीटर की दूरी को वो 50 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसको लगेंगे 12 घंटे। इसी प्रकार 100 किलोमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर पर आवर से करता है तो 1 घंटा लगेगा। ये हावर में है और ये किलोमीटर में है डिस्टेंस, ठीक है। और 50 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर पर आवर से करता है तो उसको लगेंगे 2 घंटे। तो पूरी यात्रा हो गई 600, 100, 750 किलोमीटर की यात्रा हो गई और वो उसको करता है 12 और 1 13 और 2 15 घंटे में। तो 15 से 75, 15 5 75, तो 5 0 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह इस पूरी यात्रा को तय करेगा औसत चाल से। तो कुछ ऐसा था आज के पेपर का सॉल्यूशन। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल SSC GD एस्पिरेंट्स 2024, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।